साइंस तुमने ले ली तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ले ली तो तुम्हारे ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। आज मैं उन कुछ मिथ्स की बात करने वाला हूं जो घूम रही है यार, जो मैं बोली जाती है कि कॉमर्स मत लेना, ह्यूमैनिटीज मत लेना, अरे साइंस ली है तो मैथ जरूर लेना। नहीं नहीं, अरे कॉमर्स क्यों लिया इसने, कॉमर्स में कोई स्कोप ही नहीं है। अरे ह्यूमैनिटीज के लिए, ह्यूमैनिटीज में कोई स्कोप ही नहीं है। इसके बारे में अगला पॉइंट भी है कि इस स्ट्रीम के बाद कोई स्कोप नहीं है। तो यार ये जो रिलेटिव्स तुम्हें बोल रहे हैं, पूछना देखो यार, जेन्युइन बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा डिलेमा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि तुम क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स देके भी नहीं आए और तुम्हें क्लास 11th में प्रमोट कर दिया गया है। ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स हिस्ट्री में पहली बार कैंसिल किए हैं सीबीएसई बोर्ड ने। यहां पे मैं किसी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, स्टेट बोर्ड की पर्टिकुलर बात करने नहीं आया हूं। यहां मैं इन जनरल मिथ्स बताने आया हूं, द मिथ दैट हैज बीन टोल्ड टू स्टूडेंट्स कि यार क्लास 11 में ये ले लेना, वो ले लेना, तो वो जो स्ट्रीम का सिलेक्शन हो जाता है यार, वो तुम्हें जो सोसाइटी होती है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देती है। इस सोसाइटी में तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं, तुम्हारे गार्जियंस भी आते हैं, तुम्हारे वेलविशर्स भी आते हैं, तुम्हारे हेटर्स भी आते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स भी आते हैं, एनिमीज भी आते हैं, सब आते हैं यार। उनकी गलती नहीं है, एक लैक ऑफ अवेयरनेस जो सोसाइटी में, जो मार्केट में चल रही है, उसके बारे में हम थोड़ी आज बात करेंगे। और ये अभी से नहीं है, ये कई सालों से है। तो तुम्हें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है व्हेन यू आर चूजिंग क्लास 11 स्ट्रीम। पहली बात तो ये वीडियो लॉन्च हो चुकी है, इसमें हमने बता रखा है, लर्न करो क्लास 11 एंड 12 में डिटेल में बता रखा है कि आपको कैसे एक राइट स्ट्रीम चूज करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना है। आज मैं उन कुछ मिथ्स की बात करने वाला हूं जो घूम रही है यार, जो मैं बोली जाती है कि कॉमर्स मत लेना, ह्यूमैनिटीज मत लेना, अरे साइंस ली है तो मैथ जरूर लेना। तो इन सब मिथ्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स कुछ और बोल रहे हैं, अपना फिर आपके रिलेटिव्स कुछ और बोल रहे हैं। ये सब मिथ्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे तुम्हें किस लेवल की रिसर्च करनी है, सो दैट आप जो भी डिसीजन क्लास 11 में ले रहे हो वो बिल्कुल एप्ट हो। यार मैं इसमें पर्सनल स्टोरीज बता रहा हूँ, मेरे जूनियर्स की, मेरी खुद की और मेरे सीनियर्स की। हम सब ने अपनी तरफ से तो क्लास 11 में बेस्ट स्ट्रीम चूज कर ली थी, बट कुछ रोड ब्लॉक्स है जो आप भी फेस कर सकते हो। तो वो प्रिवेंट करने के लिए ये वीडियो पूरी देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार जो मिथ के बारे में हम बात करने आए हैं वो ब्रॉडली 3-4 जगह से आती है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो पीयर प्रेशर हो जाता है कि मेरा जहां ग्रुप जा रहा है, मेरे जहां बेस्ट फ्रेंड जा रहे हैं, मैं तो वही स्ट्रीम ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अब तुम बोलो कि नहीं यार मेरे तो फ्रेंड्स कॉमर्स में जा रहे हैं सारे और मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है, तो यार अभी इंटरेस्ट के ऊपर हमने बात करी भी नहीं है, बट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो फ्रेंड्स है ना, ये जो पीयर ग्रुप है ना तुम्हारा, वो एक तरह का प्रेशर डालता है और वो बोलता है यार चलना, शादी चल, साथ पढ़ेंगे, साथ ट्यूशन लगाएंगे और साथ स्कूल जाएंगे। अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो गए तो स्कूल का तो नाम ही नहीं पैदा होता, और ट्यूशन भी है तो ऑनलाइन ट्यूशन है, तो तुम आइसोलेशन में जरूर पढ़ रहे होगे। तो ये जो पीयर प्रेशर वाला पॉइंट है ना, याद रखना, ये एक बहुत ही बड़ा पिटफॉल है। पिटफॉल का मतलब गड्ढा है, जिसमें तुम अगर फंस गए तो तुम्हें पूरी लाइफ भर रिग्रेट होने वाला है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो दोस्ती आ रही है ना, वो 10th के बाद एकदम चेंज हो जाती है। तुम्हें करियर वाइज बहुत सारे लोगों ने एकेडमिक्स में कहा होगा कि यार 10th तक की पढ़ाई कुछ और थी, 11th में बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, एक नए सब्जेक्ट, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तो एकदम कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट है जो तुम्हें ऑफर किए जाएंगे। मैथ्स को छोड़ के, यू वोंट बिलीव मी, मैथ्स को छोड़ के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एक अलग लेवल पे जाने वाला है सारा का सारा खेल। तो मैं वही बता रहा हूं कि फ्रेंडशिप में भी वही हाल है। फ्रेंडशिप ये मत समझना जो क्लास 10 की फ्रेंडशिप थी वही लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, क्लास 11 12 की भी लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाली। तो तुम किसी पीयर प्रेशर के चक्कर में आगे कोई रॉन्ग स्ट्रीम चूज मत कर लेना। भेड़ चालनी, हाँ जी हाँ, पूरी भेड़ वहां जा रही है। भेड़ का मतलब झुंड में सब एक स्ट्रीम ले रहे हैं तो हाँ मैं वही स्ट्रीम ले लूंगा। अनलेस एंड अनटिल, बहुत सारे स्कूल्स हैं यार इंडिया के अंदर जिनमें ऐसी चॉइसेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन क्लास 12, हमारे स्कूल में ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन ही नहीं था, और अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर ऑप्टिंग फॉर ह्यूमैनिटीज। अब वो जो मिथ चलती है ना कि नहीं नहीं यार मेरे जो नल्ले दोस्त हैं बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता, वो जा रहे हैं कहां पे, ह्यूमैनिटीज में, वो मिथ खत्म हो चुकी है। भैया तुम मानोगे नहीं, क्लास 12 के अंदर, अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूं, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर क्लास 12 के अंदर चाहे तुम्हारा स्कूल हो चाहे तुम्हारी सिटी हो, माना जाता है जो ओवरऑल औकात होती है ना यार, बंदे को अपनी औकात पता होती है, औकात होती है ना, तो ह्यूमैनिटीज वालों की औकात थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी जब जाते हो ना, जब मेगा यूनिवर्सिटीज में कॉमर्स वालों का नहीं, ह्यूमैनिटीज वालों का हो रहा होता है, बीए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स, ये सब जब कर रहे होते हो ना, तो तुम्हारी वर्थ इंक्रीज हो जाती है। तो तुम्हें सिर्फ ये नहीं सोचना कि मेरा फ्रेंड ग्रुप कहां जा रहा है, यार सारे कुएं में कूदने जाएंगे तो तुम कुएं में नहीं कूदोगे, तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर रहे होगे। सेकंड है यार रिलेटिव्स। रिलेटिव्स बोलते हैं नहीं नहीं साइंस लेके ये कर लेना, नहीं नहीं अरे कॉमर्स क्यों लिया इसने, कॉमर्स में कोई स्कोप ही नहीं है, अरे ह्यूमैनिटीज के लिए, ह्यूमैनिटीज में कोई स्कोप ही नहीं है। इसके बारे में अगला पॉइंट भी है कि इस स्ट्रीम के बाद कोई स्कोप नहीं है। तो यार ये जो रिलेटिव्स तुम्हें बोल रहे हैं, पूछना कि उनके पास कौन सी डिग्रीज हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास लेवल ऑफ रिसर्च ये होना चाहिए, उनके पास कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं, उन्होंने क्या लिया था अपनी क्लास 12 में। और याद रखना जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है,
भले ही उन्होंने जो ट्रैजेक्टरी फॉलो करी थी, उन्होंने जो पाथ फॉलो किया था, उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से सक्सेसफुल हो गए हो, उन्होंने जो वेज यूज करे थे, स्ट्रीम कॉन्सेप्ट जो था उनके टाइम पे, क्या पता वो उस समय सक्सेसफुल हो, पर क्या वो आज की डेट पे सक्सेसफुल है? आज यार रियलिटी में कोई स्ट्रीम मैटर करती है? मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, कोई स्ट्रीम मैटर नहीं करती। अनलेस एंड अनटिल तुम बोलो हाँ यार मेरे को तो अभी क्या, अभी इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियरिंग के लिए तो यार तुम्हें लेनी ही पड़ेगी साइंस। सिमिलरली मेरे को डॉक्टर बनना है तो तुम्हें पीसीबी लेनी ही पड़ेगी। समझो ना क्या बोल रहा हूं? तो यार अनलेस एंड अनटिल तुम ऐसे टिपिकल ओल्ड फैशन्ड प्रोफेशंस में नहीं जाना चाह रहे, देखो यार मैं ये नहीं बोला कि ये प्रोफेशंस खराब है, बट इनके अलावा भी कई सारे प्रोफेशंस उमड़ के आ रहे हैं जो स्ट्रीम इररिस्पेक्टिव कोई भी स्ट्रीम हो वो तुम्हारी इंप्लीमेंट होना शुरू कर देंगे। जरूरी नहीं है कि मैंने एक स्ट्रीम ले ली तो मैं उसी पे स्टिक हो गया और मेरी लाइफ बस उसी पे सीमित है, ऐसा नहीं होने वाला। तो जो नए नए अपॉर्चुनिटीज, न्यू स्किल लेवल के साथ तुम जाने वाले हो, उसमें स्ट्रीम का रेलेवेंस है। स्पेशली जो रिलेटिव्स बोल रहे हैं ना, उसको तो बिल्कुल खारिज कर लेना। उनकी डिग्री पूछना क्या है, उनके ट्रैजेक्टरी पूछना क्या है, और क्या वो समय और तुम्हारा समय बिल्कुल सेम है? मेरे ख्याल से सेम नहीं होगा, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो गया यार। अब तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं उनके टाइम पे तो ऑनलाइन चीज ही नहीं थी यार कुछ, अब तुम सब कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो, तुम समझ रहे हो? तो रिलेटिव्स की ओपिनियन तो यार भाड़ में जाए। तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ना पेरेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से, ना रिलेटिव्स के, ना किसी गार्जियन के, तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। फिर हम आ गए यार एक बहुत ही मेजर कन्वेंशन है जो इस स्ट्रीम के बाद तो करियर बर्बाद है। कौन सी स्ट्रीम के बाद करियर बर्बाद है? इस स्ट्रीम के बाद करियर बर्बाद है। अगर कोई तुम्हें इंसान ये बोल रहा है ना तो समझ लेना उससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई है नहीं, उसको अवेयरनेस नहीं है। तुम्हें अवेयरनेस है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, यू नेम एनी रिसोर्स वो तुम्हारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। तो यार ये वाला जो ऑप्शन है ना ये तो बिल्कुल खारिज हो चुका है। पहले कभी हुआ करता होगा हमें पता नहीं। और ये जो मिथ है ना कि हाँ ह्यूमैनिटीज के बाद तो कोई लाइफ ही नहीं है, ह्यूमैनिटीज के बच्चों के पास तो बहुत ज्यादा एम्पल टाइम होता है, ये एक मिथ है, ये एक फॉल्स क्लेम है जो तुम्हें बेचा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ह्यूमैनिटीज में तो कुछ होता ही नहीं, कॉमर्स वाले तो कुछ करते ही नहीं यार, कॉमर्स विद फिजिकल ले लो, लाइफ मक्खन है, कुछ करना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। यार ऐसा कुछ नहीं है। पीसीएम वाले भी फेल होते हैं, कॉमर्स वाले भी फेल होते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी फेल होते हैं। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे आईएएस बनते हैं भाई, बिना पढ़े लिखे, क्लास 10th पास, क्लास 12th पास, कोई कॉलेज में नहीं गया, आईएएस निकालते हैं। तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूं यार, ह्यूमैनिटीज वाले भी सक्सेसफुल होते हैं, कॉमर्स वाले भी, पीसीएम वाले भी, पीसीबी वाले भी, पीसीएमबी वाले भी। पर यार ये डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेके जा रहे हो और किस लेवल का रिसर्च कर रहे हो। अगर तुम ऐसी बातों पर ध्यान देने लग जाओगे ना तो तुम अपना माइंड करप्ट खुद ही कर रहे होगे। इन सब मिथ से बच के रहना, ये तुम्हें हार्ड फैक्ट बता रहा हूं यार। ये सब मिथ पता नहीं कब से चलती आ रही है मार्केट में। मैंने 2015 में दिए थे यार क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स, तब से चलती आ रही है। तो यार डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जॉनर क्या है, तुम्हारा अंदर की आवाज क्या बोल रही है, उसको डिस्कस करो और अपना रिसर्च बिल्कुल स्ट्रांग रखो। अब वही हम बात करने वाले हैं। तुम बोलोगे सर आपने रिसर्च इतना रिसर्च बोल दिया, किस लेवल की रिसर्च करनी है? देखो यार एक तो होती है प्राइमरी रिसर्च, मैं बिल्कुल एक जेन्युइन बात बता रहा हूं तुम्हें। सबसे पहली होती है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च मतलब लोगों से बात करो। प्राइमरी रिसर्च का मतलब होता है कि यू हैव टू टॉक टू पीपल हु आर ऑलरेडी इन द प्रोफेशन। प्राइमरी रिसर्च का मतलब किसी ह्यूमन से बात करो जिसने ऑलरेडी क्लास 11 में कोई स्ट्रीम सिलेक्शन किया हो, उसका थॉट प्रोसेस जानो कि उसने क्या क्या कंसिडरेशन में लिया था। अब एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी रिसर्च। एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी पे अभी आते हैं। अभी तुम ये समझो प्राइमरी रिसर्च के अंदर भी दो तरीके की रिसर्च हो सकती है। सबसे पहले तुम अपने सीनियर से पूछो कि यार सब्जेक्ट कौन कौन से मैं पढ़ने वाला हूं। जब कोई मेरे को कहता है कि नहीं यार एकदम स्टार्क डिफरेंस आ जाएगा, एकदम दुनिया अलट पलट हो जाएगी, क्लास 10 तक तो पढ़ाई कुछ और थी, क्लास 11 में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है पढ़ाई, तो यार मेरे सीनियर से मेरे को पूछना पड़ेगा कि ये ट्रू भी है बात। अपने सीनियर से रिसर्च करो, उनसे बात करो। और व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस मत करना, डायरेक्टली फोन करना, उनसे टाइम मांगो, व्हाट्सएप पे टाइम मांगो, सर मेरे को आपके 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट लो, 15 मिनट लो, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। उनसे पूछो सर आप बताओ आपने, सर मैम आप प्लीज मेरे को बताओ आपने कैसे स्ट्रीम चूज करी थी और आपने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं वो कैसे हैं, हार्ड है, डिफिकल्ट है, पर डे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो उनके ऊपर। ये तो रही सारी की सारी सीनियर्स की रिसर्च। ये क्वेश्चन जो है ना 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन तुम्हें पूछने सीनियर लेवल पे, सीनियर से तुम बेसिकली एकेडमिक्स के क्वेश्चन पूछ सकते हो और पूछ सकते हो कि पर डे कितना टाइम स्पेंड करते हो। ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास आज के आज लिखने होने चाहिए। फिर सीनियर्स और दूसरा हो गया प्रोफेशनल्स। अब ये क्या भला है? और दूसरा हो गया प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स मतलब
वो लोग फॉर एग्जांपल तुमने रिसर्च कर ली कि नहीं मेरे को तो सीए बनना है, या मेरे को यूट्यूबर बनना है, या नहीं मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, मेरे को ग्राफिक डिजाइनर बनना है, मेरे को आर्किटेक्चर करना है। अगर तुम अभी तक क्लियर नहीं हो तो घबराओ मत, ये सबके साथ नहीं होता यार। हर कोई क्लैरिटी नहीं लेके आता कि क्लास 7 के बाद तो मेरे को यार ये करना है, क्लास 12 जैसी मैं पास कर लूंगा मैं एक अच्छे कॉलेज में जाऊंगा और मैं तो ये कर रहा हूँ। तुम्हारे पास अभी क्लैरिटी नहीं होगी, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, बट यार हल्का बहुत तो पता होगा इंक्लिनेशन किसकी तरफ जा रहा है, इंटरेस्ट कहां जा रहा है। तो उस केस में जो भी तुम्हें प्रोफेशन चूज करना है अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ऐप डिसीजन होगा तुम्हारा, बट तुम मल्टीपल प्रोफेशनल से, प्रोफेशनल मतलब किसी एमबीए से पूछो भाई उसकी लाइफ ट्रैजेक्टरी क्या थी, उसने 11th में क्या लिया, 12th के बाद क्या लिया, आज ही लिख डालो उसने क्या क्या किया है, ताकि तुम्हारे पास रोड मैप आ जाए कि हाँ यार इस फॉर एग्जांपल मेरे को एमबीए तक पहुंचना है तो मुझे ये स्टेप्स पार करने पड़ेंगे। मेरे को क्लास 11 में कॉमर्स लेने से फायदा है या साइंस लेने से फायदा है, अगर मेरा एंड गोल जो है वो एमबीए है। सिमिलरली डॉक्टर, अब डॉक्टर से पूछो। सिमिलरली यूपीएससी जिसने क्रैक कर रखा हो, यूपीएससी का मतलब क्या होता है, जिसने अपना आईएएस आईआरएस कोई हो, तुम्हारे यार कॉन्टैक्ट्स में गारंटी निकलेंगे और तुम्हारे घर वाले उनसे मिलवा देंगे तुम्हें। अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो यूट्यूब पे इन सब के इंटरव्यूज देख डालो, एमबीए का इंटरव्यू कैसे होता है, उसने क्या क्या लाइफ ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रखी है, क्या क्या उसका पाथ था। सिमिलरली आपका इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होता है, क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है। 11 से तुम्हें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या सिर्फ क्लास 11 और 12 के एकेडमिक्स जो तुम्हारा एनसीईआरटी का सिलेबस है उस पर ध्यान देना है। तो क्लास 11 में तुम आ गए हो, तुम्हारे पास ये दोनों लेवल का रिसर्च, मैं अब भी बता रहा हूं दोनों लेवल का रिसर्च बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। एक हमें सीनियर्स के साथ रिसर्च करनी है, एक हमें प्रोफेशनल्स के साथ रिसर्च करनी है। ये तो रही सारी की सारी प्राइमरी रिसर्च की बात। प्राइमरी रिसर्च के बाद हम आ जाएंगे सेकेंडरी रिसर्च पे। सेकेंडरी रिसर्च क्या बोलती है, हम इंटरनेट को एक्सप्लोर करेंगे, हम इंटरनेट को भैया चूज डालेंगे, एक्सप्लॉइट कर देंगे, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इंटरनेट पे, बस बेवकूफों वाली चीजें पे नहीं कि भाई नेटफ्लिक्स खोल लिया। रिसर्च करेंगे भाई करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है तुम सोच भी नहीं सकते। यू नेम एनी प्रोफेशन, सारा का सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो बताएंगे सीवी कैसे बिल्ड करना है। स्कूल लेवल पे तुम्हें अभी सिर्फ इतना सोचना है कि जो भी मैं स्ट्रीम ले रहा हूं उसका आगे करियर पाथ क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें जाना है एनडीए के अंदर, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस अकेडमी, एनडीए में जाना है ना। एनडीए में क्या कॉमर्स के थ्रू एनडीए में तुम एंटर कर सकते हो, आर्मी में क्या कॉमर्स के थ्रू एंट्री कर सकते हो या ह्यूमैनिटीज के थ्रू एंट्री कर सकते हो, या तुम्हें यूपीएससी क्रैक करना है। फॉर एग्जांपल तुमने 11 12 इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया साइंस के अंदर, फिर तुम्हें पता लगा नहीं नहीं मेरे को तो यूपीएससी क्रैक करना है, तो देखो ना वो जो 2 साल की इतनी मेहनत तुमने करी है सारा फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, कहीं वो वेस्ट तो नहीं जा रही। मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आनी शुरू हो जानी चाहिए अभी तक, और नहीं आ रही तो मैं वही बता रहा हूं रिसर्च से ही आएगी। जब तक रिसर्च नहीं करोगे, जब तक अपना दिमाग नहीं खोलोगे, तब तक कुछ नहीं आने वाला। रिसर्च के 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च में सीनियर से बात करो, प्रोफेशनल से बात करो, प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर एमबीए। फिर सिमिलरली सेकेंडरी में इंटरनेट को एक्सप्लोर करो, जितना ज्यादा रिसोर्स मटेरियल से एक्सप्लोर करोगे, जितना ज्यादा नॉन ह्यूमन मटेरियल मतलब इंटरनेट हो गया, बुक्स पढ़ो, उससे पता लगेगा कि हाँ यार सेकेंडरी रिसर्च में क्या है। इस केस में यार तुम्हारे पास वो भी आ सकता है कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल तुम लेने वाले हो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर पढ़ के देखो क्या तुम्हें समझ आ रहा है या इंटरेस्ट जाग रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के बिल्कुल समझ आ जाएगा, पर थोड़ा बहुत तो पता लग जाएगा हाँ यार इंक्लिनेशन जाग इस तरफ रहा है। कॉमर्स में अकाउंट्स एकदम नया सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी बोलते हैं, अकाउंट्स गलत शब्द है, अकाउंटेंसी एकदम नया सब्जेक्ट है, अब आज तक तुमने पढ़ा है नहीं वो, तो उसका 1-2 पेज थ्योरी के पढ़ के तो देखो कि क्या बोलना चाह रहा है। अब एक लास्ट बात मेरे को और करनी है, जिसमें यार एक सिलेक्शन होता है। मैं एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, एक चीज होती है कि मैं मैथ्स लूं या नॉन मैथ्स लूं। ये एक बहुत ही बड़ा डिलेमा है और ये हर स्टूडेंट्स को आता ही आता है, और मेरे को भी आया था, सबको आता है। देखो यार मैथ्स वाले तो श्योर होते हैं कि मैथ्स लेना है मेरे को, मैं बता रहा हूं। जो तुम्हारा अगर बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर आ रहे हैं अभी तक मैथ्स के अंदर और तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है ना कैलकुलेशंस के अंदर, अरिथमेटिक के अंदर, और तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है, तो ये तुम्हारे लिए मैथ्स बनी है। नॉन मैथ्स मैं तुम्हें बता रहा हूं, नॉन मैथ्स वाले भी सेफ होते हैं। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा इसी चैनल पे जिसमें मैं बताऊंगा कि ह्यूमैनिटीज के बाद, कॉमर्स के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल होते हैं। तो तुम हैरान हो जाओगे, जो दुनिया में मिथ बता रखी है ना कि नहीं नहीं यार साइंस तुमने ले ली तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है, अगर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ले ली तो तुम्हारे ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, इट्स अ फ्लॉड आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इतने करियर ऑप्शन है तुम गिनते गिनते थक जाओगे, मेरी गारंटी है, राइट। मैं मानता हूं ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जरूर हैं जो सिर्फ तुम्हें मैथ्स होने पे ही मिलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन मैथ्स होने में भैया हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, राइट।
तो यही थी यार आज की पूरी स्टोरी। ये समझो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। अगर समझ नहीं आ रहा कि यार मेरा इंटरेस्ट यहाँ लाई करता है, तो निगेट करना शुरू कर दो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दो। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस के तुम्हारे पास कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस, इन तीनों के सिलेबस तुम्हारे पास लिखे होने चाहिए। जो तुम्हें चीजें अट्रैक्ट, अगर नहीं समझ आ रहा कि नहीं मेरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही कोई चीज, तो ये देखो क्या चीज अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर रही, उनमें से एलिमिनेट करना शुरू करो। नहीं यार मेरे से तो साइंस मेरे को पसंद ही नहीं आई आज तक, तो भाई साइंस तो हट गई, तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ मेरे को एक्सपेरिमेंटेशन करने का शौक है, देखे तो ह्यूमैनिटीज क्या है, मेरे को एसएसटी 9th-10th क्लास में बहुत अच्छी लगती थी, ह्यूमैनिटीज पे जरूर जाना। सिमिलरली कॉमर्स वाले जिनका भी अकाउंटेंसी स्ट्रांग है या बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, वो कॉमर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर थोड़ा प्रोडक्टिव रही होगी वीडियो, काफी डिटेल में बताया। थम्स अप दे देना। जल्दी मिलते हैं। हैव अ ग्रेट वन। बाय बाय।